महाकुंभ 2025 में करोड़ों लोगों ने हर हर गंगे का नारा लगा के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मेरा नाम है कीर्ति और आज इस वीडियो में मैं गंगा जी के कुछ घाटों का महत्व और महाकुंभ का महत्व बताऊंगी। और इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है कि देवराज इंद्र स्वर्ग के सुखों को भोगने में इतने व्यस्त हो गए थे कि संसार के प्रति अपना कर्तव्य भूल गए थे। सप्तऋषि का प्रतिनिधित्व करते हुए दुर्वासा ऋषि देवराज इंद्र को उसका कर्तव्य समझाने के लिए जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि को देवराज इंद्र अपने हाथी पे सवार मिलते हैं और दुर्वासा ऋषि को देख के इंद्र उसको प्रणाम करते हैं और उसके बदले में दुर्वासा ऋषि उसको वैजयंती माला देते हैं। देवराज इंद्र वो माला को अपने हाथी को पहना देते हैं और हाथी अपने पैरों तले वो माला को कुचल देता है। दुर्वासा ऋषि का ऐसा अपमान देख के ऋषि उसको श्राप देते हैं कि जिस शक्ति और ऐश्वर्य का तुम अभिमान कर रहे हो वो नष्ट हो जाएगा। अब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवगण शक्तिहीन हो जाते हैं। अब इसी बात का फायदा उठा के असुर राज स्वर्गलोक के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। असुर लोगों का त्रास इतना बढ़ जाता है कि सारे देवगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान एक सुझाव देते हैं कि समुद्र मंथन करने पर अमृत मिलेगा, लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं है। उसमें देव और दानव दोनों मिलके समुद्र मंथन करेंगे तब जाके अमृत की प्राप्ति होगी। तब देवराज इंद्र बताते हैं कि असुर तो हमारे दुश्मन है, वो क्यों हमारी मदद करेंगे। तो विष्णु भगवान बताते हैं कि आप उसको समझाना कि अमृत उसके लिए भी उतना ही लाभदायी होगा, वो भी अमरत्व को प्राप्त करेंगे। देवराज इंद्र असुर राज बलि के पास जाते हैं और उसको ये सुझाव देते हैं और असुर राज बलि उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और देव और दानव दोनों मिलके समुद्र मंथन करते हैं। भगवान विष्णु कछुए का रूप धारण करके मेरु पर्वत को धारण करते हैं अपने ऊपर और समुद्र मंथन करने पर जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि बारी बारी रत्न निकलते हैं। उसमें पहले हलाहल विष निकलता है, मंदोदरी निकलती है, लक्ष्मी जी निकलते हैं, जन्य शंख मिलता है और कामधेनु मिलती है, ऐरावत हाथी मिलता है और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेके प्रकट होते हैं। वो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके वो पूरा अमृत गण को देते हैं। तो असुर लोगों को ऐसा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इसी कारण देव और दानव में एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। उसमें अमृत का घड़ा जो जो स्थानों पे गिरता है वो स्थान एक पवित्र स्थान माना जाता है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि कुंभ का होना ग्रह और नक्षत्र की दिशा एवं समय के आधार पर होता है। इसके लिए बारी बारी उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में ये कुंभ मेला होता है। तो अमृत के गिरने पर सब स्थान एक पवित्र तीर्थ बन जाते हैं। इसलिए कुंभ में स्नान करना एक बहुत ही पवित्र माना जाता है। कुंभ के साथ गंगा जी के घाटों का भी उतना ही महत्व है। जैसे कि हनुमान घाट और गाय घाट, लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हजारों वर्षों से जो जीव ठाकुर जी से विमुख हो गए हैं, इस संसार में खो गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, उसकी ठाकुर जी से मिलन कराने के लिए हुआ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी पूरे भारत भर में भ्रमण करके जो जो स्थान पे श्रीमद् भागवत एवं सर्वोत्तम जी का
पारायण करते हैं वो स्थान को श्री महाप्रभु जी के बैठक जी के नाम पे जाना जाता है। और आज भी वैष्णव वहाँ पे झारी जी एवं चरणपस धोती उपरना जैसे सेवा का लाभ उठाते हैं। और एक घाट मेरे आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है, वो है मणिकर्णिका घाट। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान का क्रोध भी जीव के उद्धार के लिए ही होता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा कल्याण ही छुपा हुआ होता है। एक बार क्या होता है ना कि भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं और एक घाट पे आके वो स्नान करते हैं और वो घाट पे भगवान शिव का मणि एवं माँ पार्वती की कान की बाली गुम जाती है। तो भगवान शिव वो बहुत ढूंढते हैं अपने मणि को, लेकिन उसका मणि मिलता नहीं है। तो भगवान शिव श्राप देते हैं कि जैसे मैं ये मणि के लिए जलता हूँ, ऐसे ही ये घाट हमेशा जलता रहेगा। और हम देख रहे हैं कि आज रोज़ कई सारी लाश वहाँ पे जलती है और इसके पीछे का यही उद्देश्य है कि वहाँ पे जो जीव का अग्नि संस्कार होता है वो जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। उसको पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसार के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। और एक घाट है नमो घाट। ये घाट हमारी आस्था, इतिहास एवं संस्कृति का एक सर्वोच्च नमूना है। ये घाट लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बना है। इसके साथ अन्य कई घाट भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इस एक वीडियो में पूरे घाट का महत्व समझाना संभव नहीं है। इसके लिए आप कौन से घाट का महत्व जानना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।